क्योंकि सिंधु जल समझौते का जिक्र किया, क्या इस वक्त यही एक स्ट्रेटजी भारत अपना रहा है और एक वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि कई बुद्धिजीवी इसको इस तरीके से देख रहे हैं और यही छटपटाहट है शायद पाकिस्तान की। आ, सबसे बड़ी बात है कि जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 5 बड़े बड़े तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाई, तो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना, यानी कुछ दिनों के लिए उसको तवज्जो ना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। जाहिर बात है, अभी मई और जून का महीना है, बारिश नहीं हो रही है, सभी नदियां अपने जल स्तर से बहुत नीचे चल रही हैं, और ऐसे में अगर भारत इन 6 नदियों का पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान को काफी दिक्कत होगी। उल्टा भी हो सकता है, जुलाई में जब मानसून चालू हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खासतौर से काफी बाढ़ आ जाती है, तो तब हो सकता है कि हम इन 6 नदियों में पाकिस्तान में ज्यादा पानी छोड़ दें और पाकिस्तान में ज्यादा भूभाग जो है वो तो जलमग्न हिंदुस्तान हो के जाए। हाथ में ये सब कुछ, अब जब सूखा हो तो पानी रोक लिया जाए और ज्यादा हो, और जब बाढ़ वाली स्थिति लानी हो तो पानी छोड़ दिया जाए। जी हाँ, तो हो ये रहा है कि फिलहाल हम 18 तारीख की बात कर रहे थे, यानी कल। जी सबसे जी। इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी पड़ेगी, फौजी पर्सपेक्टिव से बताता हूं कि कल उभय पक्ष के जो डीजीएमओ जब बात करेंगे तो उनकी ब्रीफिंग क्या होती है। उनकी ब्रीफिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ज्यादा उनकी ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय की तरफ से होती है। उन दोनों को ही ब्रीफ किया जाता है, हमारे डीजीएमओ को खास तौर से, कि आपको कल बाघ को बिगाड़ना नहीं। जी। आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उभय पक्ष एक दूसरे को ये बताएगा कि पिछले 96 घंटे या पिछले 48 घंटे में क्या हुआ, जी। और क्या कोई सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसके लिए क्या साक्ष्य हैं, और उभय पक्ष साक्ष्य को अदला बदली करेगा। और एक दरखास्त करता है उभय पक्ष एक दूसरे को कि आप अपने जो फायर, अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो आप अपने अपने जो फॉर्मेशन है उसमें फायर को कंट्रोल कीजिए, सीज फायर का उल्लंघन मत कीजिए। जी। डीजीएमओ कॉन्फ्रेंस में आपको बताता हूं कि इसमें एक दूसरे को धमकाया नहीं जाता। जो ब्रीफ है विदेश मंत्रालय से और से डीजीएमओ कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत क्लियर है कि आपको बनती हुई बात को बिगाड़ना ये आपका रोल नहीं है। डीजीएमओ टू डीजीएमओ टॉक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत होती है, यानी एक दूसरे को में भरोसा बढ़ाने की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको सिर्फ इतना देखना है कि सीज फायर लागू है, और फिर से समझिए एक और हफ्ते का समय दे दीजिए, अगली बार बोल दीजिए कि हम एक हफ्ते के बाद 25 तारीख को या 28 मई को फिर से इस पर एक विचार करेंगे। जी ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ऐसी, क्योंकि हम अभी लोगों को सुन रहे थे, लोगों की भावनाएं क्या थी, और हम जो 7, 8, 9, 10 मई को हम देख पा रहे थे वो ये कि अब चढ़ाई कर देनी चाहिए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत थी, क्यों कदम पीछे खींचे गए, क्या आगे की स्थितियां युद्ध वाले संकेत दे रही हैं? मैं इस पर थोड़ा समझना चाह रहा था आपसे सर। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में बहुत प्रचंड एक भावना थी कि ये सही मौका है, पाकिस्तान में हमारी फौज को घुसकर प्रचंड प्रहार करना था, शायद पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े कर देने थे, पीओके को भी शायद ले लेना था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब पहलगांव का हमला हुआ, तो जब फौज को भारत सरकार ने ब्रीफ किया, तो फौजी पार्लांस में एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, यानी युद्ध में हमें चाहिए क्या था। तो पहला प्रिंसिपल फौज का ये होता है कि जो राजनीतिक और कूटनीतिक लीडर्स हैं वो बता देते हैं कि आपका एम क्या हासिल करना है फौज को। जी। एम बहुत क्लियर था कि जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आपको एक ध्येय तय किया जाता है, वो सरकार तय कर देती है और आपको वो ध्येय के हिसाब से ही युद्ध करना होता है। तो उसमें हमारा बहुत क्लियर ब्रीफ था कि हमें पहली चीज तो है पहलगाम हमले का घर में घुस के बदला लेना था, जो कि भारत की फौजों ने किया, पहले आतंकवादियों के अड्डों पर और बाद में पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की बेसिस पे हमला करके। दूसरा है कि हमने पाकिस्तान को एक पाठ पढ़ाना था, यानी डिटरेंस कहते हैं कि इससे पाकिस्तान समझ जाए कि अगर भविष्य में वो कोई शरारती कदम उठाएगा तो फिर भारत उसका करारा जवाब देगा। तो हमने ये पाठ भी उसको पढ़ा दिया।
तो जब हमारा ध्येय हासिल हो गया तो युद्ध के लिए सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। हमारा ध्येय फिलहाल पाकिस्तान में घुस के उसके टुकड़े टुकड़े करना या पीओके को वापस लेना नहीं है, नहीं था। जी। ठीक है, क्योंकि